मैम होमवर्क 11 to 5:30 में सबमिट करना है। यस बेटा। क्या हुआ देव, क्या क्वेश्चन है बेटा? देव, योर हैंड इज रेस बच्चा। चलो लास्ट टाइम कहाँ तक किया था फर्स्ट चैप्टर में? सारे साइंटिस्ट और आपने टेबल लिखा है। 5 चैप्टर। यस 5 चैप्टर, ओके। मैम चैप्टर 5। हाँ मैम वो chapter- साइंटिस्ट डिस्कवरी एंड मैम उसमें दो चीज बाकी है ना मैम। आपने बोला था टेबल खाली रखना पेज। हाँ वेरी नाइस। खाली रखा फिर? यस मैम रखा है। वो ये डिस्कवरी एंड साइंटिस्ट वाला। मैम उसके आगे कुछ करवाया नहीं तो मैम खाली है। हाँ ठीक है। चलो आप लोग मुझे ये बताओ कि लास्ट आपने कौन से साइंटिस्ट के बारे में लिखा था? मैम हैकर के बारे हैकल के बारे में लिखा है ना? चलो फिर तो यस मैम। 3 साइंटिस्ट आएंगे यहाँ पे। या लेट्स मूव। मैम जो लेसन में पीछे क्वेश्चन आंसर दिए फर्स्ट लेसन में वो होमवर्क में करना है क्या? नहीं। ओके मैम। मैम हैकल करवाया ना मैंने तुमको। अब मैम ये न्यू पेज से स्टार्ट करना है ना? नहीं, वो टेबल ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ओके। अच्छा, मुझे फॉर्मेट याद नहीं है मैंने कैसे लिखा था, इसलिए ईयर साइंटिस्ट और डिस्कवरी लिख रही हूँ मैं। यस मैम वैसे तो ये साइंटिस्ट। ओके, सो 1838 में मैम 1831 ना? 38 ओह जैकब मैथियस Sheldon, he proposed the idea that all he was a German botanist. तो उन्होंने बताया कि जो प्लांट्स है ना वो सेल से बने हैं। फिर वेरी नेक्स्ट ईयर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था थियोडोर श्वान। ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया all animals and plants are made up of cell. एटीन 1855 में और एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया, उनका नाम था आर वर्चॉ। इन्होंने बताया all cell arises from pre-existing का मतलब है बेटा जो पहले एग्जिस्ट, हाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो। So he said that all the cells arises from pre-existing cells. ठीक है। And last but not the least, Nolan Ruska.
अब ये दोनों जर्मनी के थे और इन्होंने बनाया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो बना दिया, लेकिन इट वाज पुट टू यूज इन 1940, जहां पे हम मैग्निफिकेशन बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों को देख सकते हैं। So likewise these scientists discovered the things. So now you may just write it off. I'm done. You can add this to the table. Yes, ma'am. Yeah. And I request you all, yeah, don't write when I'm explaining. You should always start writing once I say to you. So next time if I see you writing while I'm explaining, I won't entertain you in my class. I'm giving 2 minutes to all of you to write this. I'm sorry. I just moved the board. मैम ये पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ, I'm done. हाँ अभी दिख रहा अच्छा, हाँ, और एक बात मैं बताती हूँ। जो लोग लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो सुन सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो तो गया था 1932 में, लेकिन जैसे मैंने बताया कि काम चालू हुआ इसका इन 1940। 8 साल किसी ने यूज नहीं किया। सो ये सारी डिस्कवरीज जो साइंटिस्ट ने की थी वो अपने ही डिस्कवर किए गए टेलीस्कोप से की थी। ऐसा नहीं था कि साइंटिस्ट के जो साइंटिस्ट थे इनके पास प्रिविलेज था, माइक्रोस्कोप था। तो एवरीवन यूज्ड देयर ओन मेड माइक्रोस्कोप। ओके, सो इसके बाद अब हमको पता चल गया 1940 में लाइक दिस माइक्रोस्कोप गॉट डिस्कवर। तो अब हमने सेल के अंदर देखना स्टार्ट किया। गॉट द पॉइंट कि सेल के अंदर क्या होगा। बट उससे पहले हम लोग सेल के टाइप समझ लेते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो आप लोगों को पता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? हाँ मैम आपने बोला था ना मैम चैप्टर 5 का डिफरेंस बिटवीन आएगा और Yes, वर्कशीट आएगी। मैम पता है मेरे को। सबको नहीं नहीं आई मिली है, सबको नहीं मिली है, मुझे मैम पता है, मिल जाएगी बेटा। हाँ, व्हाट आई एम आस्किंग इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसको पता है? मुझे कोई एक जन बता सकता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या है? आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है। मैम और मैम मैम कैन आई से? हाँ बोलो। मैम मैम, whose cells? ओके नहीं तुम नहीं, आगे पहले किसी ने पूछा, मैम आगे बोला किसी ने पहले। मैंने बोला हाँ बोलो। मैम प्रोकैरियोटिक में एक ही क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक में बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। ओके, नेक्स्ट और कुछ अगर यूकैरियोटिक में मैम यूकैरियोटिक के पास सेल मेम्ब्रेन होती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, हमें प्रोकैरियोटिक के पास सेल ओरिजिन्स नहीं होती है और यूकैरियोटिक के पास होती है। और कुछ? चलो मैम हाँ,
कुछ नहीं। हाँ, इससे अच्छा तो मुझे भी नहीं आता। ओके चलो एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि कहाँ क्या कौन से सेल है। यू नो एग्जाम्पल अच्छा चलो सेल डिवीजन के बारे में भी आप बात कर सकते हो इसमें, माइटोसिस मियोसिस। My screen is blurred. Yes, ma'am. Screen is blur. Is it so for everyone? Yes, Yes, आपका network भी red है. Yes, ma'am. मैम कभी ब्लर होती है कभी क्लियर हो जाती है। हाँ, आप कभी कभी चिपक जाए. अभी क्लियर? यस मैम, टाइप ऑफ क्लियर। सी यहाँ का साइज स्मॉल है, यूकैरियोटिक लार्ज होते हैं। यहाँ पे मुझे अभी बोला न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यहाँ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। It contains single chromosome. it contain more. Yes. ये कह रहे थे कितना बड़ा था कि हम अपनी आंखों से भी देख लेते माइक्रोस्कोप के बिना. No. Not at all. मैम हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के भी बिना यूकैरियोटिक सेल. No बेटा, नहीं देख सकते। मैम सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग। हमारे के तो बड़ में होता है। सबसे बड़ा सबसे छोटा एवरीथिंग आई टीच। पहले हम ये कर ले। यस मैम। चलो न्यूक्लियस इज एब्सेंट एज न्यूक्लियस एब्सेंट है तो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है, पर यहाँ प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये ना पॉइंट आपको नेक्स्ट में समझ आएगा, अभी आप लिख लेना। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। आपने एक ही पॉइंट को 2 बार लिखा। कौन सा पॉइंट? सेकंड नो मैम, बराबर. जरा स्पेलिंग देखो। मैम ये सेकंड और फोर्थ नंबर का. सेकंड और फोर्थ। और मैं तुमको ना दोनों का डिफरेंस मैं समझाती हूँ आगे जब हम मैम वो न्यूक्लियस. वन इज मैम न्यूक्लियस, वन इज न्यूक्लियोलस, वो था डिफरेंट बच्चा। हाँ बेटा बोलो। मैम अभी लिखना है? मैम वही मैम आप समझा लो, बाद में लिखना है? नहीं अभी नहीं लिखना है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, अच्छा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का मतलब क्या हुआ? जैसे ले लो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसका एक आउटर मेम्ब्रेन है
क्लोरोप्लास्ट है, उसका एक आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये मैम सब, उसको सेल वॉल कहते हैं ना। हाँ, सो ये सब यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट डिफरेंस, cell division takes place जो मियोटिक है ना, दो टाइप के डिवीजन होते हैं। चैप्टर के एंड में मैं आपको दोनों सिखाऊंगी, ठीक है? तो अभी के लिए आप जस्ट लिख लो बेटा, फिर ना हम लोग ये पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। जहां पे आपको नहीं पता चल रहा है वो सारे पॉइंट, अंडरस्टूड? अब देखो, जितने Yes, पॉइंट ma'am. समझ आ रहे हैं उतने लिख लो। किसी को न्यूक्लियोलस नहीं समझ आएगा, किसी को मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं समझ आएगा, सेल डिवीजन नहीं आएगा, डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल लर्न एवरीथिंग। चलो, आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 2 to 3 minutes। आप लोग लिख लो बेटा इसको, और इसको ना होमवर्क बुक में 1 टाइम लिखना है लर्न करके, अंडरस्टूड? मैम ये होमवर्क बुक यानी पेज में ही लिखना है ना पिंक पे? मेरा पेज में ही लिखना है। मैम हाँ, मैम आपने जो यूकैरियोटिक में जो 5th पॉइंट लिखा है, उसमें जो ब्रैकेट, नहीं मैं बाजू वाला, उसमें जो ब्रैकेट में लिखा है वो क्या लिखा है आपने? माइटोकॉन्ड्रिया। लिख लिया? नो मैम, दो मैम 1 मिनट, मिनट दो थोड़ा बाकी मिनट, है। ठीक है। लिख लिया मैम। हाँ 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 मैम मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन आ रहा हूँ तो एडमिट कर लेना। हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना वो मैं आपको क्लास में ही लिखवा दूंगी। ये डिफरेंस बहुत ही पूछा जाता है बेटा। मैम डन। या मैम डन। ओके, 1 minute, ma'am. मैम
मैम oh yes मैम ये लास्ट 2 पॉइंट्स एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। नहीं तुम समझने का कोशिश ही मत करो इससे। उसका रीजन है तुमको मैं माइटोसिस और ये जो मियोसिस है ना वो पूरा डायग्राम से समझाऊंगी। ओके मैम। समझे? और दूसरा ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं वो हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे बेटा। सो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं इसमें क्या कहना चाह रही थी। ओके मैम। या मैम आपने ये जो लिखा वो सब पेजेस में लिखना था। ना क्लासवर्क में ओके। होमवर्क में एक बार लिखना है। मैम डन। यस। 1 minute, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Cells are of various shape beta. They are round, they are spiral, they are elongated. You will find cell in each and every shape, I could say. मैम हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। लेना मैम आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। हाँ 2 मिनट। मैम बराबर आ रही। No, ma'am, clear है। जिसको ब्लर आ रही है ना बेटा अपने कैमरा करके ऑन कर लो। मैम यस जो ये जो आपने जो फर्स्ट फिगर ड्रॉ करी है मैम वो भी एक सेल है। सारे सेल की फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। ओके मैम।
इतने सारे शेप्स होते हैं बेसिकली, और भी है लेकिन इतना काफी है। अब साइज की बात कर लेते हैं। मैम वो मसल सेल के बाजू में कौन सा मैम नाम लिखा है मैम, ये सी वाला, CH? यस मैम। कोएनोसाइट। मैम हमें ये नोटबुक में ड्रॉ करना है डायग्राम? नहीं, आपको सिर्फ साइज लिखना है। ओके मैम। मैम हमें 5.0 माइक्रोमीटर। मैम ये आपने 0.2 लिखा है, 0? वन है मैम, 0.2। हाँ, तो इनके बीच में साइज आती है ना, इसलिए। फोटो ले लो ना। डन मैम। या Done, ma'am. Done, ma'am. okay, so now we are going to discuss about, let's say, structure of the cell. Now talking about the structure of cell, we have not many things to talk about in cell. जैसे क्या? So जैसे we have plasma membrane, cytoplasm. साइटोप्लाज्म में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स जो सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, ये सब कुछ। So we are going to study all the organelles in detail. Now let's talk about plasma membrane. मैम हाँ बेटा, कैन यू रिपीट, आपने जो भी बोला वो आप फिर से बोल सकते हैं? नेटवर्क इश्यू था। I don't need to repeat that. मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि क्या हम आगे पढ़ेंगे, so you can know that. जो पढ़ेंगे उससे बेटा। मैम हाँ, मैम कितने टाइप के सेल्स होते हैं टोटल? बहुत टाइप के सेल होते हैं बेटा, more than 200. But that depends, अभी आप किस में पूछ रहे हो। Okay, plasma membrane.
मैम ये आपने 80 अबव के 7 के बाद क्या लिखा है? ऊपर ऊपर नैनोमीटर। नैनोमीटर इज अ यूनिट बेटा। क्या बोल रहे हो? साथ साथ में लिखते जाए। हाँ, जब तक मैं लिख रही हूँ तब तक लिखो, पर जब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ तब पेन डाउन कर देना, तब मत लिखना। ओके मैम। या okay, just pens down for 2 minutes. देखो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना एक ऐसी जगह है सेल में जो बहुत ही डेलिकेट है, थिन है, इलास्टिक है, और वो ना सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। उसका मतलब क्या है कि वो सेल में सबको नहीं आने देगा, वो सिर्फ कुछ चीजों को आने देगा। सो इट इज सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मतलब कुछ ही चीजों को सिलेक्ट करेगा। परमिएबल का मतलब है कि अंदर आने देगा, और मेम्ब्रेन का मतलब है कि ऐसा एक क्या कहते हैं, लाइक डिश टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर। ओके, अभी इसका जो थिकनेस है वो 7 नैनोमीटर है, मतलब बहुत ही पतला है। माइक्रोस्कोप में एक सिंगल लाइन दिखता है, अपीयर ऐसे होता है। फिर 1972 में सिंगर और निकोलसन ने इसका स्ट्रक्चर सजेस्ट किया, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, जो एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है। और फिर उन्होंने उसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। फंक्शन जो है वो क्या है इसके, तो ये एंट्री और एग्जिट कुछ मटेरियल का करता है इन द सेल, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable membrane. Now when you say entry and exit of the cell, तो फिर ये किस फिनोमिनन पे, किसी को अंदर आने देता है, किसी को बाहर जाने देता है, व्हाट इज द कैच, ये हमें आगे समझना है। ठीक है, सो नाउ इन दिस ओनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैम थर्ड पॉइंट एक बार फिर से रिपीट करो ना। बेटा आपको क्यों हर बार फिर से रिपीट करना होता है? आरएंट यू कॉन्सेंट्रेटेड जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तब? हाँ, फ्रॉम वेयर आई शुड बी रिपीटिंग? बेटा कौन से एंड से नहीं समझ आया? बच्चा आर यू देयर? यस मैम। हाँ, कहाँ से समझ नहीं आया बेटा? See, I can't help you unless and until you speak or answer to me. ठीक है?
अच्छा, आई एम आस्किंग फॉर द लास्ट टाइम, कौन से पॉइंट से समझ नहीं आया है तो बता दो। फर्स्ट पॉइंट से नहीं आया है तो फर्स्ट पॉइंट से बोल दो, बट एटलीस्ट स्पीक व्हेन यू आर आस्किंग मी टू एक्सप्लेन अगेन बच्चा। मैम हाँ, मैम मुझे एक बार लास्ट जो फंक्शन है ना वो एक्सप्लेन कर दो ना। लास्ट फंक्शन जो आपको जो समझ आ रहा है ना, जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने बात की। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, सुनना। आपके घर में क्या कोई भी आ जा सकता है, या नो आप मैम, पहचानते हो Yes, वही आएंगे? जो पहचानते हैं वही आएंगे। एग्जैक्टली। सो इसका भी काम यही है। इट इज एक्टिंग लाइक यू नो, इट्स एक्टिंग लाइक अ डोर टू योर हाउस। ये ना सबको अंदर नहीं आने देगा। अब सब अंदर मतलब क्या, कौन आ रहा है इसके अंदर? तो सेल है ना, तो सेल में तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट रहता है, फिर दूसरे भी मटेरियल है जो आते जाते रहेंगे। तो इन सब का जो आना जाना है वो कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि जैसे बैक्टीरिया आ गया, अब वो तो बैक्टीरिया को जानता नहीं है, और बैक्टीरिया तो सेल को हार्म कर सकता। तो अगर वो सबको आने देगा तो सेल तो हमारा टूट जाएगा, खराब हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये बोलेगा नहीं तुम कितना भी ट्राई कर लो मैं तुमको नहीं जाने दूं, और फिर उस बैक्टीरिया को वो। सो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मटेरियल को अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है। मैम, हाँ बेटा। परमाइट्स का मतलब क्या होता है? परमाइट्स परमाइट्स कहाँ लिखा है? मैम, वो लिखा तो है इसमें फंक्शन वाले में। मैम ही मीन्स परमिट। परमिट। यस मैम। परमिट, अच्छा सॉरी बेटा। परमिट का मतलब होता है किसी को अलाउ करना। जैसे इफ यू से दैट मम्मा कैन आई गो टू like can I go for playing with my friend, so your mama will say na yes or no. So that's the permission what you're asking beta from her. ठीक है? तो यहाँ भी ओके मैम। परमिट का मतलब है अलाउ करना। ओके मैम। Okay. Has everyone written beta? यस मैम। यस मैम। Okay. नो मैम। 1 minute. यस हाँ हाँ, मैम। बस चिल्लाना नहीं है। आई एम कीपिंग इट फॉर अ मिनट। लिख लो। अच्छा, अब हमने ना फर्स्ट चैप्टर में डिफ्यूजन पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था। यस मैम। यस मैम। यस मैम। डिफ्यूजन तो यहाँ भी पढ़ना है। एक्चुअली ये जो एंट्री एग्जिट होता है, ओके मैम। तो एंट्री एग्जिट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का या पानी का जो होता है अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन, वो डिफ्यूजन की वजह से होता है। तो जैसे अभी बाहर कंसंट्रेशन पानी का ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो वो अंदर आ जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं सेल के द्वारा वो सेल में ज्यादा है, तो सेल से फिर सब बाहर चला जाएगा। सो डिफ्यूजन इज मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और इसी बेस में लिखवाऊंगी, हाँ डोंट वरी, इसी बेस पे डिफ्यूजन क्या है, बहुत जल्दी होने वाली प्रोसेस है। ठीक है? अब डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही अच्छा और फास्ट होता है जब कोई गैस आ जा सकता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो फिर स्पेसिफिकली लिक्विड के लिए क्या बोलेंगे? जैसे वाटर आता जाता, तो वहां पे फिनोमिनन हो जाता है ऑस्मोसिस। मतलब लिक्विड का आना जाना थ्रू अ मेम्ब्रेन, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। और उस पे बेस्ड 3 फिनोमिनन है। कौन से? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक।
चलो तो आज हमें इतना करना है। अभी may I rub the board please? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. ये अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिखने वाले हैं, हाँ सब कुछ। Yes, ma'am. मैम आप एक बार डेफिनेशन बोलो ना, आपने जो भी बोला वो ऑस्मोसिस अरे का। वो तो सारी बोर्ड पे आएगी बेटा। ओ हाँ प्रॉपर डेफिनेशन तो बोर्ड पे आएगी ना। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, इसीलिए उसके रेफरेंस पे मैं समझा रही थी आपको। चलो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीजों का आना जाना इज डिपेंडेंट अपॉन टू फिनोमेना। फर्स्ट इज डिफ्यूजन, सेकंड इज ऑस्मोसिस। पहले हम डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं। सो डिफ्यूजन में क्या होता है? Substances such as Ma'am, some substances like carbon dioxide, oxygen can move across the cell by a process. okay. The second phenomenon is osmosis.
मैम आप जो ये लिख रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं एक्सप्लेन करूंगी तब आएगा ना बच्चे। एक मिनट, मैं जस्ट लिखना खत्म कर लूं फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ तुमको, ठीक है? ओके मैम। ओके, फोकस हियर। ये है O2। ऑक्सीजन आपको कहाँ मिलेगा ज्यादा, एटमॉस्फेयर में या फिर बॉडी के अंदर? ऑक्सीजन नहीं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में। तो डिफ्यूजन, हाँ डिफ्यूजन कहता है कि जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगा वहां से, मैम मतलब स्क्रीन ब्लर एटमॉस्फेयर में है। अगर ज्यादा है। मैम बहुत ब्लर आ रहा है। मैम चिपक भी रहा है। ठीक हो गया? अभी ठीक होगी। हो गया मैम। So this is coming from a region of higher concentration to lower concentration. Yeah. अब हायर कंसंट्रेशन कहाँ मिल रहा है आप लोगों को? एटमॉस्फेयर में मिल रहा है ऑक्सीजन का। और लोअर कहाँ मिल रहा है? दिस इज अमीबा। तो अमीबा की बॉडी में आपको लो मिल रहा है। यस मैम। यू अग्री? तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? बाहर से अंदर जाएगा, ठीक है? यस। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अमीबा की बॉडी में बहुत है, तो वो बाहर से, अरे अंदर से बाहर आएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड का पैसेज ऐसा होगा, इसका ऐसे होगा। लेकिन कैन यू सी दे बोथ आर मूविंग अक्रॉस अ मेम्ब्रेन? Yes, ma'am. We can. Yeah, and they both are gaseous substance. Yes. Right. So this is what is known as diffusion. Diffusion are pretty good in gaseous substance. They are really faster. Now मैम फिर से एक बार समझाओ ना। हाँ समझाते हैं। और लिक्विड में क्या है कि उतना फास्ट नहीं होता है बेटा। ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे ज्यादा होता है ये बताओ? एटमॉस्फेयर में। करेक्ट। तो ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन एज पर द डेफिनेशन ऑफ, अच्छा ऑक्सीजन छोड़ दो, आपके घर में पूजा होती है ना मंदिर में, तो अगरबत्ती जलाते हैं ना, इंसेंस स्टिक। तो इंसेंस स्टिक जलाते हैं बेटा, तो उसकी जो हवा होती है, मतलब आपको स्मेल, आप ड्राइंग रूम में बैठे हो तो आ जाएगी जब जलाएंगे। यस मैम। दैट इज डिफ्यूजन बेटा। कैसे आएगी? द रीजन इज दैट इंसेंस स्टिक का जहां मंदिर में जला रहे हो वहां पे बहुत ज्यादा स्मेल आ रहा है, तो दैट स्मेल विल ट्रैवल टू द लोअर कंसंट्रेशन एरिया। अब लोअर कंसंट्रेशन एरिया मतलब क्या? लिविंग रूम है, बेडरूम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सब जगह स्मेल चली जाएगी अपने आप। अग्रीड? यस मैम। सो वैसे ही बेटा ऑक्सीजन जो होता है ना O2, वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा है। तो जो अमीबा, जैसे मैंने, अमीबा एक सेल है, तो अमीबा जो है ना उसमें अगर ऑक्सीजन को भेजना है तो इट विल गो अक्रॉस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन से जाएगा बेटा। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, तो
वो बॉडी में जाएगा. सो इट विल मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. समझ में आया? यस मैम. यस मैम. अभी नेक्स्ट लाइन लिखा है until concentration यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन इज अचीव. यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कैपेसिटी होती है किसी की कुछ कंज्यूम करने की. जैसे आपकी 3 रोटी है खाने की, सो यू विल बी लाइक बस 3 रोटी के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, तो एक ये यूनिफॉर्मिटी आ गई कि नहीं, इससे ज्यादा यू आर नॉट गोइंग टू टेक. तो जब एक सेल का कैपेसिटी बस हो जाता है कि अभी बस हमको चलने के लिए इतना ही ऑक्सीजन चाहिए, सो दैट इज व्हाट इज यूनिफॉर्मिटी इन द कंसंट्रेशन. अब डिफ्यूजन तो सबका होना चाहिए ना, सॉलिड का, लिक्विड का, गैसेस का. लेकिन डिफ्यूजन सबसे ज्यादा फास्ट होता है बेटा गैसेस का. रीजन कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि गैसेस के मॉलिक्यूल में स्पेस बहुत होती है और वो बहुत ही जल्दी मूव करते हैं क्योंकि उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होती एक दूसरे के बीच में. ठीक है, तो गैस का डिफ्यूजन फास्ट होता है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. अब लिक्विड क्या होता है, जैसे हम रोज वी फिल्टर आवर वाटर व्हाट वी ड्रिंक, राइट. तो उसमें फिर जो आपका फिल्ट्रेट होता है वो तो क्लीन आ जाता है. जो रेसिडुअल पार्ट होता है जहाँ पे आपने फिल्टर यूज किया है वहां पे क्या होता है, कचरा रह जाता है ना. यस मैम. हाँ, तो ऑस्मोसिस भी ना कुछ ऐसा ही प्रोसेस है. ऑस्मोसिस में ऐसे फिल्टर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उधर से सबको जाना पड़ता है अंदर. तो अब वो ना सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मीनिंग मैं समझा चुकी हूँ कि आप जैसे ही गए, तो जैसे थिएटर्स में नहीं होता है कि भाई टिकट है वही अंदर जाएगा, इसमें भी वैसा यस ही है मैम. कि जिसका काम है अंदर वही जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा. मैम इसका इसका थोड़े बहुत का फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है. हाँ, तो अभी क्या होगा कि वेरी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बहुत जल्दी एक मेम्ब्रेन से पानी अंदर चला जाएगा, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं. सो दे विल मूव आल्सो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर डिफ्यूजन भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, ऑस्मोसिस भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का फर्क क्या है? What is the difference between them? So the difference is diffusion focuses upon the gaseous substance more and osmosis focuses upon the liquid substance. इसीलिए मैंने water लिखा है definition में. Did you get it बेटा? यस मैम. यस मैम. अच्छा चलो अभी इसको फटाफट से लिख लो या फोटो ले लो, चलो टाइम हो गया है बच्चों डन. को. डन मैम. हाँ हाँ, जिसका नहीं हुआ वो फोटो ले ले. मैम हो गया. ओके चलो तो फिर बाय टू एवरीवन. बाय मैम. बाय मैम. बाय मैम. बाय बाय मैम. बाय मैम. मैम
मैम मैम रिकॉर्डिंग